हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बजाज मैक्सिमा अंसारी ऑटो सर्विस में। तो दोस्तों, हाजिर हैं आप सभी भाइयों के लिए फिर से एक और मज़ेदार वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं बजाज मैक्सिमा BS4 डीजल इंजन को फ़िट कैसे करते हैं। उसी को जो आपको डिटेल में फ़िट करके दिखाएंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो बने रहें एंड तक वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। अभी हम लोगों ने जो है इंजन के गवर्नरों को सेट कर लिया है कम्प्लीटली। ये देख सकते हैं गवर्नर जो है इंजन के हम लोगों ने सेट कर लिए हैं। अब बाकी का इंजन जो है आपको स्टेप बाय स्टेप फिट करके दिखाते हैं लाइव इस वीडियो के अंदर। तो बने रहें इस वीडियो के अंदर एंड तक। तो ये रही दोस्तों इंजन की हमारी क्रेंक को जो है हम लोग नया फिट कर रहे हैं इंजन के अंदर। ये देख सकते हैं क्रेंक जो है हम लोग इंजन के अंदर नई फिट कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग जो है ब्लॉक के अंदर क्रेंक को लगा लेते हैं और बाकी जो है इंजन आपको स्टेप बाय स्टेप फिट करके दिखाते हैं कि बजाज मैक्सिमा गाड़ी का डीजल इंजन किस तरीके से फिट किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, क्रेंक को जो अभी हम लोग ब्लॉक के अंदर लगा लेते हैं। मोबलर लगाने के बाद तो ये दोस्तों बुश पे और क्रेंक पे मोबलर लगाने के बाद क्रेंक जो है हम लोगों ने ब्लॉक के अंदर लगा ली है। ये देख सकते हैं क्रेंक जो है ब्लॉक के अंदर हमारी कंप्लीट लग चुकी है। अब हम लोग जो है इसके पिस्टन को फंसाएंगे ब्लॉक के अंदर और आपको दिखाएंगे कि पिस्टन जो है और रिंग किस तरीके से सेट किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, रिंग जो अभी हम लोग पहले पिस्टन के अंदर फंसा लेते हैं। उसके बाद जो है पिस्टन को ब्लॉक के अंदर फिट करेंगे हम लोग। तो ये रहा दोस्तों हमारा ऑयल रिंग। इसी तरीके से जो है एक एक करके तीनों रिंगों को जो है पहले फिट कर लेंगे पिस्टन के अंदर आराम के साथ। रिंगों को जो है बहुत प्यार के साथ फिट करना है पिस्टन के अंदर। अगर ज़रा सी भी लापरवाही करी तो रिंग जो है हमारा इशारे में टूट जाता है। इसलिए रिंगों को जो है बिल्कुल आराम के साथ, और ये बीच वाले रिंग को तो जो है बहुत ही आराम के साथ फंसाना है पिस्टन के अंदर। ये रिंग जो है बहुत हार्ड होता है हम लोगों का, इशारे में जो है टूट जाता है। इसलिए बीच वाले रिंग को जो है बहुत प्यार से फंसाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी हमारे तीनों ही रिंग पिस्टन के अंदर फंस चुके हैं। अब हम लोग जो है ब्लॉक के अंदर जो है पिस्टन को फिट करेंगे। पहले डीजल से धुलाई कर लेंगे अच्छी तरीके से पिस्टन की, उसके बाद जो है ब्लॉक के अंदर फिट करेंगे हम लोग। तो अभी हम लोग जो है पिस्टन की धुलाई कर लेते हैं डीजल से बढ़िया तरीके से। तो ये दोस्तों डीजल से जो है अभी हम लोग रिंगों की धुलाई कर रहे हैं बढ़िया तरीके से। ये देख सकते हैं डीजल से जो अच्छी तरीके से पूरे पिस्टन को धो लेंगे ताकि रेता वगैरह जो है रिंगों के अंदर ना लगा रहे। इसलिए साफ डीजल से जो अच्छी तरीके से धुलाई कर लेंगे, जिस तरीके से जो हम लोगों ने कर ली है पिस्टन की बढ़िया तरीके से धुलाई। इसी तरीके से आप लोग भी अच्छे तरीके से धो लेंगे। उसके बाद ही जो है ब्लॉक के अंदर फिट करेंगे इसको। तो ये दोस्तों मोबलर लगाने के बाद जो है स्लीप के अंदर और पुलर के अंदर हम लोगों ने जो ब्लॉक के ऊपर पुलर को रख दिया है, जिससे जो हम लोग पिस्टन को फंसाने वाले हैं। तो दोनों ही चीज़ों में मोबलर बढ़िया तरीके से हम लोगों ने लगा लिया है। अब पिस्टन पे मोबलर लगा लेंगे बढ़िया करके, उसके बाद पिस्टन को फिट करेंगे ब्लॉक के अंदर पुलर की मदद से। तो चलिए दोस्तों, रिंगों को जो है सेट करने के बाद पिस्टन के अंदर, उसके बाद पिस्टन को फिट करते हैं हम लोग ब्लॉक के अंदर। तो ये रिंगों को जो है आप लोग ध्यान से देख सकते हैं किस तरीके से जो रिंगों को सेट करना है। तो रिंगों को सेट करने के बाद पुलर से जो है इस तरीके से पिस्टन को बिठा लेंगे ब्लॉक के अंदर आराम से बिल्कुल। तो ये दोस्तों पिस्टन जो है पुलर के अंदर हमारा बैठ चुका है। अब इसको जो है आराम से बिल्कुल ब्लॉक के अंदर फिट कर लेंगे। इस तरीके से जो हथौड़ी के बेड की मदद से जो है पिस्टन को नीचे ब्लॉक में बिठा लेंगे, जिस तरीके से जो हम लोग बिठाल रहे हैं। कंप्लीट ही आपको ब्लॉक के अंदर बिठाल के दिखाते हैं किस तरीके से बिठालना है। ये दोस्तों पिस्टन जो है ब्लॉक के अंदर हमारा कंप्लीट ही बैठ चुका है। पिस्टन को जो है नीचे कर लेंगे कनेक्टर रॉड की कैप को
जो है नीचे ले आएंगे। पिस्टन को नीचे करने के बाद ये देख सकते हैं पिस्टन जो हम लोगों का ब्लॉक के अंदर बैठ चुका है कंप्लीट ही। अब हम लोग जो है इसकी कनेक्टर रॉड की कैप को लगा लेंगे नीचे। बिगिन पीस को लगाने के बाद अच्छी तरीके से लगाने के बाद टाइट करेंगे दोनों ही नटों को। तो ये रहा बिगिन पीस दोस्तों हमारी कैप का। इसको जो है इस तरीके से लगा लेंगे कैप के अंदर। खांचे का ध्यान रखेंगे बिगिन पीस के। इस तरीके से बिगिन पीस को लगाने के बाद इस पर हल्का हल्का मोबिलाइज लगा लेंगे। उसके बाद जो है इसकी कैप को फिट करेंगे। इस तरीके से जो है बिगिन पीस पे बढ़िया तरीके से मोबिलाइज लगाने के बाद इसको फिट कर लेंगे। इस तरीके से फिट करने के बाद जो है इसके दोनों ही बोल्टों लगाएंगे कनेक्टर रॉड वालों को। 9 नंबर के दोनों ही बोल्टों लगा लेंगे और लगाने के बाद इनको टाइट कर लेंगे बढ़िया तरीके से। बोल्टों को जो है ढीला नहीं छोड़ना है कतई भी हम। तो ये दोस्तों कनेक्टर रॉड के दोनों ही बोल्ट जो हम लोगों के लग चुके हैं। अब 9 नंबर के पानी से जो है इनको अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। तो अभी हम लोग जो है कनेक्टर रॉड के दोनों ही बोल्टों को अच्छी तरीके से टाइट कर लेते हैं। उसके बाद जो है आपको इसकी केम को लगा के दिखाएंगे और टाइमिंग किस तरीके से मिलाते हैं केम की उसको भी दिखाने वाले हैं। तो अभी हम लोग जो है बोल्टों को कंप्लीट पहले टाइट कर लेते हैं कनेक्टर रॉड के इसके। तो दोस्तों कनेक्टर रॉड के दोनों ही बोल्टों को जो है हम लोगों ने कंप्लीट टाइट कर लिया है अच्छी तरीके से। और दोनों बोल्टों टाइट करने के बाद इंजन को क्रेंक को जो है घुमा के चेक कर लेंगे टाइट वगैरह ना रहे। टाइट करने के बाद बोल्टों को क्रेंक जो है फ्री रहनी चाहिए। दोनों बोल्टों टाइट करने के बाद जिस तरीके से ये हमारी क्रेंक फ्री घूम रही है इसी तरीके से जो फ्री रखना है क्रेंक को। तो अभी हमारे दोनों ही बोल्ट टाइट हो चुके हैं कंप्लीट ही। अब हम लोग जो है इसके पिस्टन को टॉप पे करके इसकी केम को लगा लेते हैं। तो ये दोस्तों पिस्टन को जो है हम लोगों ने टॉप पे कर लिया है। अब हम लोग जो इसकी केम गाइडों को लगाएंगे दोनों को अंदर ब्लॉक के। उसके बाद जो इसकी केम को फिट करेंगे और आपको दिखाएंगे केम की टाइमिंग जो है किस तरीके से मिलानी है। तो ये रही दोस्तों हमारी दोनों ही केम गाइड है। इस पर जो है मोबिलाइज को लगाने के बाद दोनों को फिट करेंगे। तो ये दोस्तों एक केम गाइड जो लग चुकी है हमारी ब्लॉक के अंदर। इसी तरीके से दूसरी केम गाइड को भी लगा लेंगे मोबिलाइज लगा के। तो दोनों ही केम गाइडों को हम लोगों ने कंप्लीट लगा लिया है ब्लॉक के अंदर। अब इसकी केम को फिट करेंगे और ये रही दोस्तों हमारी केम। इस तरीके से जो कपड़ा मार लेंगे केम पे अच्छी तरीके से। उसके बाद ही जो इसको फिट करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग जो इसकी केम को ब्लॉक के अंदर फिट कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों केम को जो हम लोग लगा लेते हैं। इस तरीके से जो केम को लगा लेंगे और इसकी टाइमिंग का ध्यान रखेंगे। ये रही दोस्तों इसकी टाइमिंग। केम के जो 2 निशान देख रहे हैं गेयर पे, ये केम वाले निशान को दोनों दांतों के बीच में लेना है, तभी जो हमारी टाइमिंग सही से मिलेगी। इसी तरीके से जो आपको टाइमिंग मिला लेनी है। आपको जो है बहुत ध्यान से टाइमिंग दिखा दी है हम लोगों ने। इसी तरीके से जब भी इंजन फिट करेंगे आप लोग तो इसी तरीके से टाइमिंग को मिला लेंगे। तो दोस्तों केम भी हमारी जो है लग चुकी है कंप्लीट ब्लॉक के अंदर और टाइमिंग भी मिल चुकी है हमारी गाड़ी की। तो अब हम लोग जो है इसकी साइड वाली प्लेट को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो है साइड वाली प्लेट को कंप्लीट करने के बाद फिट करेंगे ब्लॉक के अंदर। तो अभी हम लोग जो है इसकी साइड प्लेट को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये रही दोस्तों हमारी साइड प्लेट। इसको जो अभी हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके अंदर जो है ऑयल पंप वगैरह को जो हम लोग फिट करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग इसको फिट करेंगे ब्लॉक के अंदर। तो अभी हम लोग जो इसके अंदर ऑयल पंप वगैरह बेड वगैरह फिट कर लेते हैं प्लेट के अंदर। उसके बाद जो आपको फिट करके दिखाएंगे ब्लॉक के अंदर किस तरीके से फिट करना है। तो ये रहा दोस्तों हमारा ऑयल पंप नया वाला, जिसको जो हम लोग फिट करके दिखाने वाले हैं इसके अंदर। और ऑयल पंप को जब भी फिट करेंगे तो अच्छी तरीके से हल्का हल्का मोबिलाइज लगा लेंगे ऑयल पंप के ऊपर। उसके बाद ही जो है ऑयल पंप को फिट करेंगे इस तरीके से। तो ये दोस्तों ऑयल पंप को जब भी लगाएंगे तो ऑयल पंप को लगाने के बाद घुमा के चेक कर लेंगे ऑयल पंप जो है फ्री घूम रहा है हमारा या नहीं। उसके बाद ही जो फिट करेंगे इसको। तो हम लोगों का ऑयल पंप जो है अभी फ्री घूम रहा है बिल्कुल प्लेट के अंदर। अब हम लोग जो है इसके रबड़ रिंग को लगाएंगे गोल वाले को। उसके बाद इसको जो है ऊपर वाली प्लेट को फिट करेंगे इसके अंदर।
तो ये रहा दोस्तों हमारा प्लेट रिंग। इस तरीके से जो इसको लगा लेंगे एक सार करके, और इसको लगाने के बाद जो है हल्की हल्की एनामोन ट्यूब लगा लेंगे साइडों से इसके, ताकि मोबाइल लीकेज ना हो हम लोगों का। इसलिए हल्की हल्की एनामोन ट्यूब को लगा लेना है। इस तरीके से जो जिस तरीके से हम लोग लगा रहे हैं, इसी तरीके से जो आप लोग हल्की हल्की एनामोन ट्यूब जो है साइडों से लगा लेंगे। उसके बाद ही जो है इसकी ऑयल पंप प्लेट को फिट करेंगे। ऑयल पंप प्लेट पे भी जो है हल्की हल्की ट्यूब को लगा लेंगे इस तरीके से। उसके बाद जो इसकी ऑयल पंप प्लेट को फिट करेंगे, और फिट करने के बाद इसके बोल्टों को अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे। तो अभी हम लोग जो आपको प्लेट को लगा के दिखाते हैं और इसके बोल्टों को टाइट करके कंप्लीट दिखाते हैं। इस तरीके से जो प्लेट को लगा लेंगे। ये प्लेट जो हम लोगों की लग चुकी है ऑयल पंप वाली। अब इसके तीनों ही बोल्टों को लगाएंगे, और 5 नंबर की एलंकी से जो है अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे तीनों ही बोल्टों को एक साथ। तो ये दोस्तों तीनों ही बोल्ट जो हम लोगों ने लगा लिए हैं। अब इसको जो है एलंकी से हम लोग एक साथ टाइट करेंगे, तीनों ही बोल्टों को चिपका लेंगे। उसके बाद जो है अच्छी तरीके से चिपकाने के बाद इनको टाइट कर देंगे कंप्लीट ही। उसके बाद जो हम लोग इसकी ऑयल पंप गरारी को फिट करेंगे, जिसको प्लास्टिक गरारी बोला जाता है। तो ये दोस्तों तीनों ही बोल्ट जो हम लोगों के कंप्लीट टाइट हो चुके हैं ऑयल पंप प्लेट के। अब हम लोग जो है इसकी प्लास्टिक वाली गरारी को फिट करेंगे, मगर उससे पहले जो है बोल्ट टाइट होने के बाद ऑयल पंप को घुमा के चेक कर लेंगे। प्लेट लगाने के बाद टाइट तो नहीं है हमारा ऑयल पंप। तो अभी हमारा ऑयल पंप जो है बिल्कुल फ्री घूम रहा है। तो हम लोग जो है इसकी प्लास्टिक गरारी को फिट कर लेते हैं इसके अंदर। उससे पहले जो है पिन को लगा लेंगे, नई पिन को ऑयल पंप के अंदर। ये रही दोस्तों हमारी ऑयल पंप वाली पिन नई, जिसको हम लोग हर बार जब भी इंजन फिट करते हैं तो नया फिट करते हैं पिन को। तो ये पिन जो हम लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग इसकी प्लास्टिक गरारी को फिट कर लेते हैं। उसके बाद इसके लॉक को लगाएंगे ऊपर से गरारी को लगाने के बाद। ये रही दोस्तों हमारी प्लास्टिक गरारी। इस तरीके से प्लास्टिक गरारी को अभी हम लोग लगा लिया है प्लेट के अंदर। प्लास्टिक गरारी भी जो हम लोगों की कंप्लीट लग चुकी है। अब इसके गरारी के लॉक को लगा लेंगे। ये गरारी के लॉक को लगा लेंगे ऊपर से। ये रहा दोस्तों हमारा गरारी का लॉक, जो बिल्कुल छोटा सा लॉक होता है। इसको जो आराम से ही पेचकस की मदद से लगा लेंगे। तो ये दोस्तों गरारी का लॉक जो हम लोगों का लग चुका है। अब हम लोग जो है इसके केम बेरिंग को ठोक लेंगे पहले। उसके बाद जो है इसके बेड को फिट करेंगे। बेड पिन लगाने के बाद ये रहा दोस्तों हमारा केम बेरिंग नया वाला। इसको जो है पहले हम लोग प्लेट के अंदर आराम से ठोक लेंगे बिल्कुल। ये दोस्तों केम बेरिंग जो हम लोगों का कंप्लीट ठुक चुका है। अब हम लोग जो है इसकी बेड पिन को लगाएंगे और इसके बेड को फिट करेंगे। ये रही दोस्तों हमारी बेड पिन नई वाली। इसको जो है पहले प्लेट के अंदर फिट कर लेंगे। बेड पिन जो है नई वाली फिट हो चुकी है हमारी। अब हम लोग जो है इसके बेड बेरिंग को चेंज करेंगे, नया फिट करेंगे बेड के अंदर। उसके बाद जो है इसके बेड को फिट करेंगे प्लेट के अंदर। मगर उससे पहले जो हम लोग अभी इसके बेड बेरिंग को चेंज कर लेते हैं। इस तरीके से जो है दोनों बेड बेरिंग को निकालेंगे। ये दोस्तों पुराने वाले बेड बेरिंग दोनों ही निकल चुके हैं हम लोगों के। अब हम लोग जो है बेड के अंदर नए बेड बेरिंग को फिट करेंगे। तो नए वाले बेड बेरिंग को जो हम लोग फिट कर रहे हैं, और एक बेड बेरिंग को जो हम लोगों ने बेड के अंदर ठोक लिया है। अब जो है दूसरे वाले बेड बेरिंग को ठोक लेंगे इसी तरीके से, जिस तरीके से पहले वाले बेड बेरिंग को ठोका था हम लोगों ने। इस तरीके से बेड बेरिंग को ऊपर रख के और बाल की मदद से जो है बिठा लेंगे आराम से बिल्कुल। दोनों ही बेड बेरिंग जो हम लोगों के कंप्लीट ठुक चुके हैं बेड के अंदर। अब इसके बेड को जो है फिट करते हैं हम लोग प्लेट के अंदर। दोस्तों बेड को जो अभी हम लोग प्लेट के अंदर फिट कर लेते हैं।
मोबलर लगाने के बाद अच्छी तरीके से इस तरीके से मोबलर लगा के जो है बेड को फिट कर लेंगे प्लेट के अंदर। तो अभी हम लोगों ने बेड जो है लगा लिया है प्लेट के अंदर। अब इसकी बेड प्लेट को लगा लेंगे ऊपर से, और बेड प्लेट लगाने के बाद तीनों ही बोल्टों को लगाएंगे। तीनों बोल्टों लगा के अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे 10 नंबर की गोटी से। ये रही दोस्तों हमारी बेड प्लेट, जो बेड प्लेट भी जो हम लोगों ने लगा ली है। और ये रहे बेड के बोल्ट, जिसको जो है हमेशा जब भी इंजन करेंगे तो तीनों बेड बोल्टों को नया फिट करना है। तो ये दोस्तों तीनों ही बेड बोल्ट भी लग चुके हैं हमारे। अब इसको जो है 10 नंबर की गोटी से हम लोग टाइट कर लेते हैं अच्छी तरीके से। इस तरीके से जो है 10 नंबर की गोटी टी से पहले एक साथ चिपका लेंगे तीनों ही बोल्टों को, और उसके बाद चिपकाने बाद इनको कंप्लीट टाइट करेंगे बढ़िया तरीके से। अगर बोल्ट हमारा कोई भी ढीला रह जाता है तो बेड जो है हम लोगों का खोल के सीधे ब्लॉक के अंदर लगता है, और लगने के बाद नुकसान कर देता है बड़ा। इसलिए तीनों ही बोल्टों को अच्छी तरीके से टाइट करेंगे। तो ये दोस्तों बेड के तीनों ही बोल्टों को हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लिया है इसके। अब इसकी थर्स बारसल को लगा लेंगे प्लेट के अंदर। तो ये दोस्तों थर्स भी जो हम लोगों ने लगा ली है प्लेट के अंदर, और प्लेट जो हम लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग जो इसके चैम्बर पैकिंग को लगा के इसकी साइड प्लेट को फिट करते हैं ब्लॉक के अंदर। इस तरीके से जो है पैकिंग पे सब तरफ अच्छी तरीके से एनामोन ट्यूब को लगा लेंगे, और एनामोन ट्यूब को लगाने के बाद इसकी पैकिंग को चैम्बर में लगाएंगे। उसके बाद जो इसकी प्लेट को फिट करेंगे हम लोग। तो ये दोस्तों पैकिंग को लगाने के बाद जो हम लोगों ने साइड प्लेट भी इसकी लगा दी है, और साइड प्लेट जो हम लोगों ने लगाने के बाद कंप्लीट ही बिठा ली है ब्लॉक के अंदर। अब इसके सभी बोल्टों को जो हम लोग लगा लेते हैं, और लगा के अच्छी तरीके से टाइट करते हैं सभी बोल्टों को इसके। तो ये दोस्तों सभी बोल्टों को जो हम लोगों ने लगा लिया है साइड प्लेट वालों को। अब इसको जो है 12 नंबर की गोटी से सभी को चिपका लेंगे एक साथ पहले सारे बोल्टों को। उसके बाद जो इनको अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे कंप्लीट। तो अभी हम लोग जो है सभी बोल्टों को पहले चिपका लेते हैं इसकी साइड वाली प्लेट के। तो ये दोस्तों सभी बोल्टों को जो हम लोगों ने चिपका लिया है प्लेट वालों को। अब इनको जो है टाइट कर लेते हैं कंप्लीट बढ़िया तरीके से हम लोग। तो अभी हम लोग जो इनको अच्छी तरीके से सभी बोल्टों को टाइट कर लेते हैं। उसके बाद जो आपको इसके डागनेट को लगा के दिखाएंगे मोबलर वाले को, और इसकी क्रेंक सीलों को लगाएंगे हम लोग। मगर उससे पहले जो है सभी बोल्टों अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे हम लोग। तो अभी हम लोग सभी बोल्टों टाइट कर लेते हैं इसके। तो दोस्तों साइड प्लेट के सभी बोल्टों को जो हम लोगों ने अच्छी तरीके से टाइट कर लिया है कंप्लीट इसके। अब हम लोग जो इसके मोबलर वाले डागनेट को जाली बोल्ट को लगा लेते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा नया वाला जाली बोल्ट, जिसको डागनेट बोला जाता है। इसको जो अभी हम लोग लगा लेते हैं। उसके बाद जो उसकी दोनों ही क्रेंक सीलों को लगाएंगे हम लोग। उससे पहले जो हम लोग इसको डागनेट को टाइट कर लेते हैं अच्छी तरीके से 17 नंबर के पानी से। तो ये दोस्तों डागनेट जो हम लोगों ने टाइट कर लिया है अच्छी तरीके से। अब हम लोग जो इसकी क्रेंक सीलों को लगा लेते हैं। क्रेंक सीलों को लगाने से पहले इसके ऑयल प्रेशर स्विच को लगा लेंगे। उसके बाद जो हम लोग इसकी क्रेंक सीलों को लगा लेंगे। ये रहा दोस्तों हमारा नया वाला ऑयल प्रेशर स्विच। इसको जो है पहले हाथ से चढ़ा लेंगे कंप्लीट। उसके बाद जो है 24 की चाबी से टाइट कर लेंगे बढ़िया तरीके से। तो ये दोस्तों हमारा हाथ से जो है स्विच चढ़ चुका है। अब इसको टाइट कर लेंगे हम लोग 24 नंबर की चाबी से। इस तरीके से जो है 24 की चाबी से टाइट कर लेंगे स्विच को कंप्लीट ही। और स्विच को जो है हिसाब से ही टाइट करना है, ज़्यादा जोर लगा के भी टाइट नहीं करना है, नहीं तो हमारा साइड वाला चैम्बर जो है फट जाएगा। इसलिए आराम से जो है हल्के हाथ से टाइट करना है स्विच को। तो ये दोस्तों हमारा कंप्लीट ही स्विच टाइट हो चुका है। इसी तरीके से आपको टाइट कर लेना है इसके स्विच को। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इसकी क्रेंक सीलों को लगा लेते हैं। ये रही इसकी दोस्तों क्रेंक सील। इस पर जो है हल्की हल्की एनामोन ट्यूब लगा लेंगे बाहर की साइड में। उसके बाद ही जो है इसको फिट करेंगे इस तरीके से। इसकी कॉलर पे हल्की हल्की एनामोन ट्यूब को लगा के इसको बिठा लेंगे प्लेट के अंदर इस तरीके से। और सील को जो है हाथ से ही बिठालना है कंप्लीट ही।
कोई ठोका पीटी नहीं करनी है सील के ऊपर। हाथ से जो है दोनों साइड से एक सार बिठा लेंगे। सील जो हमारी बैठ जाएगी इस तरीके से। और सील को दोस्तों ज़्यादा अंदर भी नहीं बिठाना है प्लेट के। इस तरीके से जो है सील को कंप्लीट बिठा लेंगे। और सील को जो है इतना ही बिठाना है जितना हम लोगों ने जो है बिठाला है। तो एक सील जो हम लोगों की कंप्लीट बैठ चुकी है। अब हम लोग इसकी दूसरी वाली क्रेंक सील को लगा लेंगे। तो ये रही दोस्तों हमारी दूसरी वाली क्रेंक सील। इसको भी जो है एक सार बिठा लेंगे दोनों साइड से हाथ से इसी तरीके से। तो अभी हम लोग इसको भी बिठा लेते हैं कंप्लीट। उसके बाद जो है इसकी कोयल प्लेट को फिट करेंगे हम लोग। तो ये दोस्तों दूसरी क्रेंक सील भी जो हम लोग कंप्लीट बैठ चुकी है। अब हम लोग जो इसकी कोयल प्लेट को लगा लेंगे, चार्जिंग वाली इसकी कोयल प्लेट को। दोस्तों हमारी चार्जिंग वाली कोयल प्लेट, जिसको जो अभी हम लोग लगा लेते हैं। इस तरीके से जो इसकी चार्जिंग कोयल को फिट करेंगे। ये दोस्तों चार्जिंग कोयल प्लेट बैठ चुकी है। अब इसकी सभी बोल्टों को लगा लेंगे और लगा के टाइट कर लेंगे। ये दोस्तों चारों ही बोल्ट जो हम लोगों के लग चुके हैं। अब इसकी पत्ती वाले बोल्ट को लगा लेंगे इस तरीके से। अब इनको जो है 10 नंबर की गोटी और टी से अच्छी तरीके से इस तरीके से जो है सभी बोल्टों को अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे एक साथ। तो ये दोस्तों कोयल प्लेट के सभी बोल्ट जो है हम लोगों के अच्छी तरीके से टाइट हो चुके हैं। अब हम जो है इसके क्लच हाउसिंग को फिट करेंगे। कोयल को जो हम लोगों ने कंप्लीट टाइट कर लिया है। अब इसके क्लच हाउसिंग को लगा लेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग जो है इसके अंदर इसके पंप को फिट करेंगे। और पंप को फिट करने से पहले जो इसकी पंपों की सिमों को लगा लेंगे। एनामोन ट्यूब लगाने के बाद इस तरीके से हल्की हल्की एनामोन ट्यूब को लगाएंगे तीनों ही सिमों पर इसकी। उसके बाद जो हम लोग इसके पंप को फिट करेंगे। तो अभी हम लोगों ने जो है एनामोन ट्यूब लगाने के बाद इसके पंप की सिमों को लगा लिया है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसके पंप को अब लगा लेते हैं। और पंप को ध्यान से लगाएंगे। इसके लीवर को जो है ध्यान से फंसा लेंगे पंप के अंदर। जब भी पंप को फिट करेंगे तो ये अंदर वाले लीवर का ध्यान रखेंगे। इस तरीके से जो पंप को लगाने के बाद पंप को फंसा लेंगे और नीचे वाले स्टॉप वाले लीवर को चला के चेक कर लेंगे। लीवर जो है ये वाला फ्री रहना चाहिए पंप फिट होने के बाद। उसके बाद ही जो है इसके तीनों नटों को लगा के टाइट करेंगे अच्छी तरीके से। तो अभी हम लोग जो है तीनों ही नटों को टाइट कर लेते हैं इसके 10 नंबर की गोटी और टी से। तो ये दोस्तों तीनों ही नट जो है हम लोगों के टाइट हो चुके हैं। और तीनों नटों को कंप्लीट टाइट करने के बाद ये लीवर को एंड में चेक कर लेंगे। ये लीवर जो है हमारा फ्री रहना चाहिए टाइट होने के बाद। तो लीवर जो हमारा फ्री है बिल्कुल और पंप भी टाइट हो चुका है हम लोगों का। अब हम लोग जो है इसके क्लच हाउसिंग को फिट करेंगे। इंजन के अंदर क्लच हाउसिंग को लगा लेंगे। तो ये रहा दोस्तों हमारा क्लच हाउसिंग। क्लच हाउसिंग को भी जो हम लोगों ने लगा लिया है। अब इसके सभी नटों को लगा लेंगे 12 नंबर वालों को। और लगा के 12 नंबर की गोटी से टाइट कर लेंगे अच्छी तरीके से क्लच हाउसिंग के सभी नटों को। तो अभी हम लोग जो है एक एक करके सभी नटों को लगा लेते हैं इसके। और लगा के टाइट कर लेते हैं बढ़िया तरीके से। तो ये दोस्तों सभी नट जो है हम लोगों के लग चुके हैं क्लच हाउसिंग वाले। अब इनको जो है टाइट कर लेते हैं हम लोग 12 नंबर की गोटी और हैंडल टामी से बढ़िया तरीके से। तो ये दोस्तों क्लच हाउसिंग के नट जो है हमारे सभी टाइट हो चुके हैं बढ़िया तरीके से। जो सभी नटों को हम लोगों ने टाइट कर लिया है क्लच हाउसिंग के। तो अब हम लोग जो है इस पर हल्की हल्की फेविक्विक लगा लेंगे नटों पे सभी पे। तो हम लोगों ने सभी नटों पे जो है फेविक्विक लगा ली है। अब इसके क्लच व्हील को लगाएंगे हम लोग। क्लच वाले व्हील को लगा लेंगे साफ़ करके अच्छी तरीके से। ये रहा दोस्तों हमारा क्लच पत्थर क्लच व्हील, जिसको जो है कपड़ा मार के फिट कर लेंगे। इस तरीके से जो है क्लच व्हील को लगा लेंगे इसके। जल्दी इतनी थी वरना से एक दिन धूप में रखते। ये दोस्तों क्लच व्हील जो है हम लोगों का लग चुका है। अब इसकी बारसल को लगाएंगे, लॉक बारसल को लगाएंगे। और उसके बाद इसके नट को लगाएंगे क्रेंक वाले को। ये दोस्तों क्रेंक का नट भी जो हम लोग नया फिट कर रहे हैं। ये देख सकते हैं क्रेंक के नट को भी जो हम लोगों ने नया लगा लिया है।
अब हम लोग जो है इसकी मैग्नेट वाले व्हील को लगाएंगे और उसके बाद दोनों ही क्रेन के नट और टाइट करेंगे अच्छी तरीके से। इसके मैग्नेट वाले व्हील को लगा लेंगे अब हम लोग। तो ये रहा दोस्तों हम लोगों का मैग्नेट व्हील। ये दोस्तों मैग्नेट व्हील को लगा रहे हैं हम लोग। इसको जो है बिठा लेंगे कंप्लीट ही कार्टर के खांचे के अंदर। तो ये दोस्तों मैग्नेट व्हील भी जो हम लोगों का बैठ चुका है कंप्लीट। अब इसके क्रेन के नट को लगा लेंगे। उसके बाद जो हम लोग दोनों ही क्रेन के नट जो है 38 नंबर की गोटी से टाइट करेंगे अच्छी तरीके से। तो अभी हम लोग इसके अब दोनों ही क्रेन के नट और टाइट कर लेते हैं 38 नंबर की गोटी और टामी से। तो ये दोस्तों 38 नंबर की गोटी टामी से अब हम लोग जो इसके क्रेन के नट को टाइट कर रहे हैं और कंप्लीट ही टाइट कर लेंगे दोनों ही नटों को इसके क्रेन के। इसी तरीके से बढ़िया तरीके से दोनों ही नटों टाइट करेंगे गोटी और टामी से 38 नंबर की। तो ये दोस्तों एक नट जो है कंप्लीट टाइट हो चुका है हमारा क्रेन का। इसी तरीके से जो हम लोग दूसरे वाले क्रेन नट को टाइट करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इसी तरीके से दूसरे वाले क्रेन नट को टाइट कर लेते हैं इसके कंप्लीट ही बढ़िया तरीके से। तो ये दोस्तों दूसरा वाला क्रेन नट भी हमारा कंप्लीट टाइट हो चुका है। अरे तो ये रही दोस्तों हमारी नई वाली क्लच प्लेट है। क्लच प्लेटों को भी जो हम लोग नया फिट कर रहे हैं इंजन के अंदर। इस तरीके से जो है क्लच प्लेटों को लगा लेंगे और बोल्टों को पहले सेंटर मिला लेंगे सभी बोल्टों का। उसके बाद जो है सभी बोल्टों को लगाएंगे एक एक करके। तो अभी हम लोग सभी बोल्टों को लगा लेते हैं इसके। तो ये दोस्तों सभी बोल्टों को जो है हम लोगों ने क्लच प्लेटों को लगा लिया है। अब क्लच प्लेट का सेंटर मिलाने के लिए ये मेन सापट को लगा लेंगे इस तरीके से। ये दोस्तों क्लच प्लेट का सेंटर मिलाने के लिए जो हम लोगों ने मेन सापट को लगा लिया है। अब सभी बोल्टों को एक साथ टाइट करेंगे, चिपका लेंगे सभी बोल्टों को पहले एक साथ। उसके बाद जो इनको कंप्लीट टाइट करेंगे अच्छी तरीके से। तो अभी हम लोग जो है सभी बोल्टों को चिपका लेते हैं इसके अच्छी तरीके से। दोस्तों सभी बोल्टों को जो हम लोगों ने चिपका लिया है एक साथ। अब इसको जो हम लोग बड़ी वाली 13 नंबर की गोटी टामी से टाइट कर लेंगे कंप्लीट अच्छी तरीके से और मेन थापट को निकाल लेंगे पहले। इस तरीके से जो है बोल्ट टाइट करने से पहले पूरे अब मेन थापट को निकाल के रख लेंगे इसकी। तो ये दोस्तों मेन थापट जो हम लोगों ने निकाल ली है। अब इसके बोल्टों को कंप्लीट टाइट कर देते हैं हम लोग इस तरीके से। जो है बड़ी वाली 13 नंबर की गोटी टामी से टाइट कर लेंगे अच्छी तरीके से सभी बोल्टों को। तो दोस्तों बोल्ट जो है हम लोगों के कंप्लीट टाइट हो चुके हैं क्लच प्लेटों को। बोल्टों को जो हम लोगों ने अच्छी तरीके से टाइट कर लिया है सभी बोल्टों को। और क्लच प्लेटें भी जो हम लोगों की फिट हो चुकी हैं कंप्लीट ही। क्लच प्लेटें जो हम लोगों की कंप्लीट सेट हो चुकी हैं बढ़िया तरीके से एकदम। और फिंगर भी जो है बढ़िया साइड आए हैं क्लच प्लेटों के हम लोगों के। फिंगर को जो है इसी तरीके से सेट रखना है गाड़ी के। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग जो है इसके हेड को फिट करेंगे, मगर उससे पहले जो इसकी हेड की टापल को लगा लेंगे। दोस्तों अब हम लोग जो है इसके हेड गैस्केट को लगा के इसके हेड को फिट कर लेते हैं बढ़िया तरीके से। और हेड गैस्केट पे जो है मोबलर लगा लेंगे अच्छी तरीके से दोनों साइड में जो है। ये रहा दोस्तों हमारा हेड गैस्केट। इस पे जो है दोनों तरफ जो है अच्छी तरीके से मोबलर लगा लेंगे इस तरीके से। तो जी दोस्तों मोबलर जो हमने हेड गैस्केट पे लगा लिया है। अब इसके हेड को फिट कर लेते हैं हम लोग।
तो ये रहा दोस्तों हमारा हेड। इस तरीके से जो इसके हेड को फिट कर दिया है हम लोगों ने। अब इसके हेड के सभी बोल्टों को लगा लेंगे 17 नंबर वालों को, और एक ये जो है 12 नंबर का बोल्ट होता है हेड में हमारा, इसको भी लगा लेंगे। तो अभी हम लोग जो है सभी बोल्टों लगा के और टाइट कर लेते हैं इसके अच्छी तरीके से। ये दोस्तों हेड के चारों ही बोल्ट जो हम लोगों ने लगा लिए हैं। अब इनको जो हम लोग बढ़िया तरीके से टाइट कर लेंगे हेड वाले बोल्टों को। 47 की पड़ गई। तो अभी हम लोग जो है इसके हेड के बोल्टों को अच्छे तरीके से टाइट कर लेते हैं। चारों ही बोल्टों को बढ़िया तरीके से पहले टाइट कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद जो आपको अगले का सामान जो है आगे वो फिट करके दिखाएंगे किस तरीके से फिट करना है। तो अभी हम लोग कंप्लीट टाइट कर लेते हैं इसके हेड के सभी बोल्टों को। तो दोस्तों हेड के सभी बोल्टों को जो है हम लोगों ने अच्छी तरीके से टाइट कर लिया है। इसके पांचों ही बोल्टों को हेड के कंप्लीट टाइट कर दिया है हम लोगों ने। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग जो है इसके टैब छड़ियों को लगा लेंगे। उससे पहले जो इसकी पुश रोडों को दोनों को लगा लेंगे। ये दोस्तों पुश रोड है जो हम लोगों ने लगा ली हैं दोनों। अब इसकी जो हम लोग टैब छड़ियों को लगाएंगे, और टैब छड़ियों को लगाने बाद टाइट करेंगे इसके टैब छड़ियों को, और उसके बाद इसके टैबडों को सेट करेंगे हम लोग। दोस्तों टैब छड़ियाँ भी जो हम लोगों ने लगा ली हैं इंजन के अंदर। अब हम लोग जो इसके टैबडों को सेट कर लेते हैं अच्छी तरीके से, और टैबडों को सेट करने के बाद जो हम लोग इसके टैबड कवर को लगाएंगे। तो ये दोस्तों इसके टैबड जो है हम लोगों के सेट हो चुके हैं। टैबडों को जो है हम लोगों ने सेट कर लिया है कम्प्लीटली दोस्तों। अब हम लोग जो है इसके टैबड कवर को लगा लेते हैं। दोनों ही टैबड जो है हम लोगों के कंप्लीट सेट हो चुके हैं अच्छी तरीके से। अब इसके टैबड पैकिंग को लगा के हम लोग इसके टैबड कवर को लगा लेंगे। चलिए दोस्तों अब हम लोग इसके टैबड पैकिंग को लगा के इसके टैबड कवर को लगा लेते हैं। ये दोस्तों टैबड पैकिंग पर ट्यूब लगा के हम लोगों ने टैबड पैकिंग लगा दिया है इसका, और ये टैबड कवर भी जो है हम लोगों ने दोस्तों लगा दिया है। अब इसके टैबड कवर के बोल्टों को लगा के अच्छी तरीके से टाइट कर देते हैं हम लोग। तीनों ही बोल्टों को 12 नंबर वालों को लगा के बढ़िया करके टाइट कर लेंगे इसके। तो ये रहे दोस्तों इसके टैबड के 12 नंबर वाले बोल्ट, इनको लगा के अभी हम लोग जो है कंप्लीट टाइट कर देते हैं। ये दोस्तों तीनों ही बोल्ट जो है हम लोगों को चिपक चुके हैं। अब इनको अच्छी तरीके से टाइट कर देते हैं कंप्लीट। ये दोस्तों टैबड कवर के तीनों ही बोल्ट कंप्लीट टाइट हो चुके हैं हम लोगों के बढ़िया तरीके से। तीनों ही बोल्ट को टाइट कर दिया है कंप्लीट ही हम लोगों ने। अब हम लोग जो है इसके रेडिएटर को लगाएंगे, मोबिल वाले को। इसके रेडिएटर को लगा के अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे, मगर उससे पहले जो है इसकी एल्बो को नई फिट कर लेंगे हम लोग। एल्बो जो है पुरानी वाली हम लोगों ने निकाल दी है, इसमें नई एल्बो को फिट करेंगे उससे पहले हम लोग। ये रही दोस्तों हमारी नई वाली पीतल वाली एल्बो, जिसको जो हम लोग नया फिट कर रहे हैं हेड के अंदर। तो ये दोस्तों रेडिएटर के पैप जो हम लोगों ने दोनों ही चढ़ा दिए हैं। अब हम जो है इसके बाद इसकी पीतल वाली एल्बो को ठोकेंगे कंप्लीट इस तरीके से। इसकी एल्बो को ठोक लेंगे कंप्लीट। तो ये दोस्तों पीतल वाली एल्बो जो हम लोगों की नई वाली कंप्लीट ठुक चुकी है हेड के अंदर। अब हम लोग जो इसके रेडिएटर के दोनों बोल्टों को लगाएंगे, ये नीचे वालों को रबड़ों को लगाने के बाद, और टाइट करेंगे दोनों ही बोल्टों को लगाने के बाद अच्छी तरीके से। तो अभी हम लोग जो है दोनों बोल्टों को लगा के बढ़िया तरीके से टाइट कर लेते हैं इसके कंप्लीट। तो ये दोस्तों दोनों ही बोल्टों को जो हम लोगों ने लगा के टाइट कर दिया है अच्छी तरीके से रेडिएटर वालों को इसके, और रेडिएटर भी जो हम लोगों का कंप्लीट टाइट हो चुका है बढ़िया तरीके से। तो अब हम लोग जो इसके फ़ैन कवर को लगा लेंगे, ये प्लास्टिक वाले कवर को लगा लेंगे, और कवर को लगाने के बाद भी टाइट करेंगे बढ़िया करके इसके कवर को।
तो ये दोस्तों फ़ैन कवर भी जो हम लोगों ने इंजन का लगा लिया है, ये देख सकते हैं। प्लास्टिक वाला कवर भी जो है हम लोग लगा चुके हैं इंजन के अंदर। अब हम लोग जो है इसकी मोबिल वाली फ़िल्टर असेंबली रह गई है, उसको भी लगा लेंगे। फ़िल्टर असेंबली जो है इसमें लगने के लिए रह गई है मोबिल वाली। ये रही दोस्तों हमारी फ़िल्टर असेंबली। इसको भी जो दोस्तों हम इंजन के अंदर लगा लेते हैं। उसके बाद जो है इंजन हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा एकदम। उसके बाद जो है हम लोग इंजन को चढ़ाएंगे गाड़ी के अंदर। तो अभी हम लोग इसकी फ़िल्टर असेंबली को लगा लेते हैं। ये दोस्तों 12 नंबर के बोल्ट जो है हम लोगों ने फ़िल्टर असेंबली के इसके लगा लिए हैं। अब हम लोग जो है इसके बेंजो बोल्टों को लगाएंगे। ऊपर के 12 नंबर के बोल्टों को टाइट करने के बाद जो है हम लोग इसके 19 नंबर वाले बेंजो बोल्टों को लगाएंगे मोबिल वालों को। तो ये दोस्तों 12 नंबर के कंप्लीट टाइट हो चुके हैं हम लोगों के दोनों ही बोल्ट। अब हम लोग जो है इसके नीचे वाले मोबिल वाले बेंज बोल्ट लगा लेंगे, दोनों ही 19 नंबर के। ये रहा दोस्तों हमारा एक बेंजो बोल्ट। पहले जो हम लोग इसको हाथ से लगा लेते हैं, उसके बाद जो हम लोग इसके दूसरे वाले बेंजो बोल्ट को लगाएंगे। तो एक बेंजो बोल्ट जो हम लोगों का कंप्लीट लग चुका है। अब हम लोग जो है इसके दूसरे वाले बेंजो बोल्ट को लगा लेंगे। तो ये रहा दोस्तों हमारा दूसरा वाला बेंजो बोल्ट। इसको भी जो अभी हम लोग हाथ से लगा लेते हैं कंप्लीट। उसके बाद जो 19 नंबर के पानी से दोनों ही बोल्टों को टाइट करेंगे बढ़िया तरीके से। ये पैर यार ख़राब हो रहे हैं। तो ये दोस्तों दोनों ही बोल्ट जो है लग चुके हैं हमारे कंप्लीट। अब इनको टाइट कर लेते हैं 19 नंबर के पानी से अच्छे तरीके से। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग जो है 19 नंबर के पानी से इसके बेंजो बोल्टों को टाइट कर रहे हैं और कम्प्लीटली टाइट कर लेंगे दोनों बेंजो बोल्टों को। तो ये दोस्तों बेंजो बोल्ट भी जो हम लोगों के कंप्लीट टाइट हो चुके हैं दोनों ही। और फ़िल्टर असेंबली जो हम लोगों की कंप्लीट लग चुकी है इंजन के अंदर। तो इंजन जो है हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है, ये देख सकते हैं। सब तरफ से जो इंजन हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग जो है इसमें इसके इंजन को जो है गाड़ी के अंदर फिट करेंगे ले चल के। उसके बाद जो है आपको स्टार्ट करके दिखाएंगे इंजन को। तो अभी हमारा इंजन जो चढ़ने के लिए गाड़ी में रेडी हो चुका है। दोस्तों इंजन जो है हम लोगों ने कंप्लीट ही गाड़ी के अंदर खींच दिया है। अब हम आपको जो है गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाते हैं। स्टार्टिंग वगैरह गाड़ी की आवाज़ वगैरह जो है सब कुछ चेक कराते हैं आपको गाड़ी को स्टार्ट करके। तो चलिए दोस्तों गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं हम अभी। ये देख सकते हैं दोस्तों गाड़ी जो हम लोगों की स्टार्ट हो चुकी है। गाड़ी को जो हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया है। आप लोगों ने जो है गाड़ी की स्टार्टिंग भी देख ली है और गाड़ी की आवाज़ भी देख सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हमने आपको दिखाया बजाज मैक्सिमा गाड़ी का इंजन जो है किस तरीके से फिट करते हैं और कंप्लीट फिट करके स्टार्ट करके भी दिखाया है आपको। तो मिलते हैं आप सभी भाइयों से फिर से एक और नई वीडियो के साथ।